नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज जिस बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी वो है मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट, जिस पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा से प्रत्याशी तय है वन मंत्री रामनिवास रावत के रूप में, लेकिन कांग्रेस से कौन होगा प्रत्याशी, इस पर होगी बात। लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है लाडली बहना। लाडली बहनों के 10 तारीख का इंतजार होता है। आज 10 अगस्त है, लेकिन 10 अगस्त अन्य 10 तारीखों से ज्यादा सौगातें लेकर आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 250 रुपए का अतिरिक्त तोहफा लाडली बहनों को दिया है। जो 1250 रुपए प्रति माह राशि लाडली बहनों के खाते में आती रही है, इस बार 1500 रुपए आई है। 250 रुपए रक्षाबंधन की सौगात के रूप में। इतना ही नहीं, आज मुख्यमंत्री ने सौगातों का अंबार लगा दिया। सामाजिक पेंशन की राशि जो है वो ट्रांसफर की है। इस पर कई दिनों से विवाद हो रहा था, कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने उन सब पर विराम लगा दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना के लिए जो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी यानी कि अतिरिक्त छूट है, उसकी राशि भी आज हस्तांतरित की है। यानी खूब सारी सौगातें डॉक्टर मोहन यादव आज लेकर आए और इस मौके पर उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। रक्षाबंधन का पावन पर्व हम सब के लिए आनंददायी होता है, खासकर बहनों और भाइयों का ये त्योहार हमारी संस्कृति की पताका को लहराता है। मुझे आज प्रसन्नता है, एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थानों पर सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के लिए 250 रुपये की राशि रक्षाबंधन के अनुपम त्योहार के लिए भेज रहा हूँ। मैं स्वयं श्योपुर जिले से विजयपुर नामक स्थान पर मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बहनों को बहुत बहुत बधाई, उनका प्रेम स्नेह सदैव मिलता रहे। 1250 पूर्व के और 250 ये मिला के 1500 रुपया प्रत्येक बहन के खाते में आज मिलेगा। और आप सबके माध्यम से उम्मीद करता हूँ 19 तारीख को जब आप बहनें अपने भाई को तिलक लगाएगी तो समझूंगा मुझे तिलक लग जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपनी ही पार्टी की पुरानी नेत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री यानी कि इमरती देवी, जो कि बेसिकली ना तो कांग्रेस में रही ना भाजपा में रही, या ये कह लें कि वो तो हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रही। पार्टियों में रही जरूर, लेकिन उनको देखा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के रूप में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक इमरती देवी पर एक टिप्पणी जीतू पटवारी ने की। जीतू पटवारी की इस टिप्पणी को कहीं ना कहीं इमरती देवी ने बहुत ही अलग अंदाज में लिया, एक बड़ा रिएक्शन दिया और मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले में जीतू पटवारी पहुंचे हाईकोर्ट से राहत की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की इस अपील को खारिज कर दिया है, याचिका को खारिज कर दिया है। और अब तय हो गया है कि इमरती देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चलेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की इसके चलते परेशानियां जरूर बढ़ सकती हैं। एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी विवादों में नजर आ रहे हैं और जबलपुर तो ऐसा लगता है कि विवादों का ही शहर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दादागिरी के अलग अलग वीडियो वायरल हुए। पिछले दिनों हमने अंचल सोनकर को लेकर देखा था और अब विवादों में है जबलपुर की पनागर विधानसभा सीट के विधायक इंदु तिवारी। इंदु तिवारी के खिलाफ पटवारियों ने मोर्चा खोल दिया है, हड़ताल की बात कर दी है। असल में इंदु तिवारी पर आरोप यह है कि उनके विधायक कार्यालय में एक पटवारी की पिटाई कर दी गई और जिसके बाद पटवारी उनसे नाराज हैं, अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है पटवारी संघ वो भी सुन लीजिए और किस तरह की परिस्थितियां बनी है वो साथ में जरूर देखिए। लगभग 200 लोग हैं वहाँ और कुछ लोगों ने हमें जो उनके पास पट्टे थे, बिजली का बिल था, टैक्स रसीद थी, वो दिए। उसके आधार पे हम लोगों ने पंचनामा तैयार किया जो उन्होंने बताया और पंचनामा तैयार कर सिग्नेचर करा के अपनी रिपोर्ट शाम तक तहसीलदार महोदय को दे दी। फिर विधायक कार्यालय से उनका एक राजेंद्र चौधरी हैं, उनका फ़ोन मेरे को 5 तारीख को आया था कि आपने क्या रिपोर्ट बना ली है। तो मैं बोला हाँ बन गई है रिपोर्ट, लेकिन अभी तहसीलदार महोदय के उस पर वो नहीं हुए, तो इसलिए वो हो जाएं फिर आपके पास भेज देंगे। तो उसके लिए रखा ही था। फिर 6 तारीख को कलेक्ट्रेट में मीटिंग थी तो हम लगभग यहाँ आ गए, दिन भर यहीं लग गए
तो कल फिर से राजेंद्र चौधरी का दोपहर में फ़ोन आया और ये कोई सोहेल अफजल खान ऐसे कुछ नाम था, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने बुलाया, बोला विधायक जी बुला रहे हैं, आप कार्यालय में आ जाओ और अपनी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो मेरे पास PDF थी, बाकी हार्ड कॉपी तो तहसीलदार साहब के पास सबमिट है। तो PDF मैंने वहाँ दिया और उनके ही कार्यालय से वो PDF प्रिंट हुई। फिर उन्होंने रिपोर्ट में देखा, फिर बोला तुमने इस जिसको चाहते थे कि इसके खिलाफ लिखे, कि इसके खिलाफ तुमने क्यों नहीं लिखा। तो मैं बोला मेरे को वहाँ किसी ने ऐसा बताया नहीं और ना ही मेरे को कुछ सबूत मिले, तो मैं इसलिए उस पर नहीं लिखा। तो बोले तुम एक विधायक की बात नहीं मारते। फिर मेरे को उन्होंने भद्दी गालियाँ दी और फिर बोला तेरे को कुंडम भेज देता हूँ। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कुंडम तो बाद में जाओगे, पहले लात खाओ। और जो वहाँ थे लोग उनसे हमको पिटवाया उन्होंने और मारा, घुसे मारा, पीछे से मारा, 3-4 लोग थे, उन्होंने मारा। फिर जो उनका गार्ड था वो हमको धकेल के और कि आप बाहर जाओ, बाहर चले जाओ, उसने हमको बाहर कर दिया। मैं भी अपना जूता पहना बाहर जाके और चला आया। विधायक जी ने भी हाथ उठाया आपके? विधायक जी खुद हाथ नहीं उठाए, उन्होंने बोला कि इसको मारो, सामने ही बैठे थे और जो उनके वहाँ लड़के थे उन्होंने मतलब हाथ उठाया। विधायक जी खुद, लेकिन विधायक जी खुद बोले हैं कि मारो इसको, और मतलब ये सब विधायक जी खुद बोले हैं अपने मुंह से, और गाली दी है। और मेरे परिवार को बोले तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, तेरा यहाँ से ये कर देंगे, मतलब कई तरह की धमकियाँ दी, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को हम फंसा देंगे। हैं, हमने और भी पहले पटवारियों को फंसा, थाने में FIR की है? अभी हमने थाने में, कल शाम की ही बात है, ये करीब में 4:30 बजे के लगभग विधायक कार्यालय पहुंचा था और वहां से 5:30 या और भी ज़्यादा समय हो गया होगा, तब निकला था, शाम हो गई थी। आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार का को सिक्योरिटी मिले, मतलब सुरक्षा हो और विधायक जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। चलिए, ये तो थी मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जो चर्चा का विषय है। आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि किसी समय कांग्रेस के सीनियर लीडर माने जाने वाले रामनिवास रावत इस सीट से कांग्रेस के विधायक होते थे, लेकिन रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि मुरैना का चुनाव काफी कांटे की टक्कर वाला था और रामनिवास रावत की मदद से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत गई। रामनिवास रावत के इस अहम रोल के लिए उन्हें मंत्री पद से नवाजा भी गया। हालांकि इसके लिए खूब सियासत हुई, पर देर सबेर रामनिवास रावत मंत्री पद पा लिए। मंत्री पद जब उन्हें मिला उसके पहले तक के उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, और माफ कीजिए, विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया था। विधायकी से इस्तीफा दिया, उसके बाद विधानसभा ने नोटिफिकेशन जारी किया और अब उपचुनाव होना तय हो गया है। उपचुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विजयपुर में कई सारी सौगातें देने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच चूंकि भाजपा का प्रत्याशी तो तय है, कांग्रेस प्रत्याशी तय करने के लिए मशक्कत कर रही है। कुछ नामों का पैनल बना है, हम नाम बता दे रहे हैं। छोटेलाल सिमरिया, मुकेश मल्होत्रा, मुकेश कुशवाहा और अतुल सिंह चौहान। इन नामों में एक नाम काफी आगे निकल गया है, वो है मुकेश मल्होत्रा। मल्होत्रा नहीं, मल्होत्रा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विजयपुर में आदिवासी सीट नहीं है, पर आदिवासी वोट बैंक काफी बड़ी संख्या में है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उम्मीदों का कारण भी। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उसे आदिवासी प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहिए। बकायदा एक कमेटी बनी जिसमें जीतू पटवारी शामिल थे, इसमें कई अन्य सारे नेता शामिल थे। उन नेताओं की इस कमेटी में अगर हम बात करें तो इस पैनल के नामों को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि उपचुनाव है, कोई काफी बड़ी स्क्रीनिंग होगी नहीं, ज्यादा जो है कांग्रेस हाईकमान इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, राज्य के नेताओं पर छोड़ा हुआ है। और इसके चलते कुछ ग्वालियर चंबल के नेता यानी कि अशोक सिंह भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भांडेर के विधायक इसमें शामिल थे। इन तमाम नेताओं ने सभी नेताओं से भेंट की है, वहां चर्चा की है, लेकिन उसके बाद लगभग कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि वहां से
किसी आदिवासी चेहरे को ही टिकट दिया जाए। और ऐसे में मुकेश मल्होत्रा वहां पर लीड देते या लीड लेते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के अन्य दावेदारों की तुलना में। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस किसे प्रत्याशी चयनित करती है, कब और कितने जल्दी चयनित करती है, क्योंकि रामनिवास रावत मंत्री भी हैं और तय प्रत्याशी भी हैं भाजपा के, तो वो इस दौड़ में फिलहाल काफी आगे निकल गए हैं। अब कांग्रेस जब प्रत्याशी तय करेगी उसके बाद कैंपेनिंग शुरू होगी, उसके बाद मुकाबला। इसीलिए कांग्रेस को बहुत ही सूझबूझ से प्रत्याशी तय करना होगा। उम्मीद है बड़ा रोचक मुकाबला होगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।